जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोगों पे हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, इस चैनल में एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र विद्या साधनाएं बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विधि विधान के साथ में पूर्ण होगा। तो हमारे इस चैनल में आप लोग बने रहिए और जानकारी का बिल्कुल फ्री में लाभ उठाएं। और हमारे इस वीडियो में आप लोग पहले बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल में सिलेक्ट करके ज़रूर रखें, ताकि आप लोगों को सर्वप्रथम हमारे वीडियो मिल सके। तो घंटा को ज़रूर दबा कर रखें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिना मंत्र जाप किए आप लोग हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में साध सकते हैं और उनके द्वारा आप लोग ऑलराउंडर कार्य कर सकते हो। बहुत ही सरलता से किसी भी काम को आप लोग तत्काल अंजाम दे सकते हो इस साधना के बल से। बहुत ही अच्छी प्रबल हमारे छत्तीसगढ़ की गुरुमुखी साधना है, जो हनुमान जी की साधना तो बहुत ही अच्छी साधना है। तो आप लोग इस साधना को जनहित जग कल्याण के उद्देश्य से करें और दुरुपयोग के उद्देश्य से बिल्कुल ना ही करें। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ की जितना भी टोना विद्या द्वारा साधा जाता है तो बहुत ही कारीगर कार्य करती है। अपने आन बान पूरे शान के साथ में किसी भी काम को तत्काल क्षण में करती है। तो आप लोग दुरुपयोग के उद्देश्य से बिल्कुल ना ही करें। हमारे छत्तीसगढ़ की जितना भी टोना विद्या होती है वो दो-धारी तलवार होती है। तो आप लोग इसका उपयोग जग कल्याण के उद्देश्य से करें और दुरुपयोग के उद्देश्य से बिल्कुल ना ही करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। मैं मात्र आप लोगों को जानकारी के उद्देश्य से इस चैनल में बता दे रहा हूं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, हमारे छत्तीसगढ़ की गुप्त विद्याएं वो लुप्त न हो। इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल मैं मुफ्त में बता दे रहा हूं। तो इसका प्रयोग आप लोग जग कल्याण के उद्देश्य से करें। तो दोस्तों, चलते हैं हनुमान जी को किस प्रकार से साधा जाता है बिना मंत्र जाप किए हुए। मैं पूरा विधि विधान के साथ में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाएं। मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो आप लोग बहुत ही सरलता से हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में साध कर मनवांछित कार्य उनसे ले सकते हैं। तो आप लोग इस साधना को ज़रूर करें। इस साधना को कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरलता से कर सकता है। तो चलते हैं किस प्रकार से हनुमान जी को साधा जाता है और उनके द्वारा कार्य लिया जाता है। पूरा विधि विधान के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इस वीडियो में लगे रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को सर्वप्रथम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर 18 वर्ष से कम उम्र के आप लोग हैं तो इस साधना को बिल्कुल ना ही करें और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें इस साधना को, क्योंकि इस साधना काल के दौरान में अनेक प्रकार की अनुभूति होती है, अनुभव अनेक अनेक प्रकार की होती है। तो इसलिए दोस्तों, इस साधना को अपने गुरु के सानिध्य में रहकर करें और बिना गुरु के बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के साधनाएं बिल्कुल ना ही करें। अगर आप लोगों के कोई भी गुरु नहीं है तो किसी भी अच्छे महापुरुष को अपना गुरु सर्वप्रथम बना लें, उनसे गुरु दीक्षा आप लोग ज़रूर ले लें। उसके पश्चात में मेरा किसी भी मंत्र तंत्र विद्याएं साधनाएं का प्रयोग करें और गुरु के मार्गदर्शन में ही मेरा साधना को आप लोग करें और जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से
कार्य करें। तो दोस्तों, इस साधना काल के दौरान में अनेक प्रकार की अनुभूति होती है, अनेक अनेक प्रकार की अनुभव होती है। इस साधना काल के दौरान में ये 21 दिन में पूर्ण होने वाली हनुमान जी की साधना है। बिना मंत्र जाप किए आप लोग इस साधना को कर सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को सर्वप्रथम मात्रा एक ही समान की साधना में सामग्री लगती है। जो बंदर का खोपड़ी, झुका बंदर का खोपड़ी चाहिए होता है। तो आप लोग सर्वप्रथम किसी भी जगह से आप लोग लाकर झुके हुए बंदर का मुंडी को ले सकते हैं और उनके द्वारा ही इस साधना को पूर्ण किया जाता है। तो सर्वप्रथम आप लोग झुका हुआ बंदर का मुंडी, खोपड़ी सर्वप्रथम तलाश कर लें। उसके बाद में आप लोग इस साधना को बहुत ही सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। और इस साधना काल के दौरान में आप लोगों को ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना होगा। किसी भी प्रकार के मांस मछली नशे का सेवन नहीं करना है 21 दिनों तक। उसके पश्चात में आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन 21 दिनों तक आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तब जाके इस साधना में सफलता मिलती है। तो आप लोग इस साधना को कर रहे होंगे तो इसका ध्यान जरूर दें। आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपके खुद के भी बीवी रहेगी तो उसके साथ में आप लोगों को सोना नहीं है और ज़मीन में आप लोगों को अकेला सोना है इस साधना काल के दौरान में। तो इन बातों को ध्यान दें। उसके पश्चात में आप लोग इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मात्र आप लोगों को झुका हुआ बंदर का खोपड़ी जुगाड़ करना है। कहीं से भी झुका हुआ बंदर का मुंडी खोपड़ी सर्वप्रथम जुगाड़ कर लें। उसके बाद में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। 21 दिनों तक मात्र इसमें मंत्र का जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पूजा पाठ करने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को एक झुका हुआ बंदर का मुंडी या तो खोपड़ी उसी को बोलते हैं, तो उसका जुगाड़ सर्वप्रथम कर लें। तो आप लोगों को ये साधना मात्रा अपने घर में ही आप लोग पूर्ण कर सकते हैं, अन्य जगह नहीं कर सकते हैं। इस साधना को मात्रा घर में किया जाता है। तो एक झुका हुआ बंदर का मुंडी लें और आप लोग जिस स्थान में खाना खाते हैं उस स्थान में आप लोगों को 1 फीट जैसा गहराई ज़मीन को खन लेना है, गड्ढा कर लेना है। गहराई आप लोगों को 1 फीट इतना गहराई कर लेना है। उसके अंदर में उस झुका हुआ बंदर को दफना देना है और दफनाने से पहले सिंदूर उस झुका हुआ बंदर का मुंडी खोपड़ी में छिड़क देना है। उसके पश्चात में आप लोगों को ज़मीन में उस खोपड़ी को दफना देना है और इस प्रकार से आप लोग सर्वप्रथम करेंगे। उसके पश्चात में दोस्तों, आप लोगों को इसमें पूजा पाठ किसी भी प्रकार के करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और ना ही मंत्र आप लोगों को जपना है। मात्र आप लोगों को दफनाना है ज़मीन के अंदर में और उस स्थान में आप लोगों को डेली आप लोगों को खाना है बैठकर। इस प्रकार से आप लोग जब भी खाते हैं सुबह शाम दोपहर में उसी स्थान में आप लोगों को बैठकर खाना पीना करना है और अन्य जगह आप लोगों को खाना पीना नहीं करना है। तो इस प्रकार से पूरे 21 दिनों तक आप लोग करेंगे। आप लोग नाश्ता भी करेंगे तो उसी में बैठकर आप लोगों को नाश्ता करना है या तो खाना पीना करना है। जो भी करना है उसी के ऊपर में आप लोगों को बैठकर खाना पीना नाश्ता करना है और अन्य जगह आप लोगों को 21 दिनों तक खाना पीना नहीं करना है। जब भी खाते पीते हैं तो उसी के ऊपर में बैठकर आप लोगों को खाना पीना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है पूरे 21 दिनों तक। और 21 दिनों तक आप लोग अपने गांव में ही रहें, अन्य गांव अपने सिवाना से दूर बिल्कुल ना ही जाएं। अपने गांव में 21 दिनों तक रहकर इस साधना को करें
और दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को पूरे 21 दिनों तक करना है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप लोगों को ज़मीन में सोना है और किसी भी प्रकार के नशा का सेवन आप लोगों को नहीं करना है। तो इस साधना काल के दौरान में हनुमान जी सपने के द्वारा मार्गदर्शन पहले अपने साधक को देते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को चलना है। आप लोगों को इस साधना काल के दौरान में सपने के द्वारा हनुमान जी कुछ कुछ सिखाएंगे, जैसे बोलेंगे वैसे आप लोगों को करते चले जाना है। और 21वां दिन में हनुमान जी साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अपने साधक को आकर मार्गदर्शन देते हैं। तो उस समय आप लोगों को हनुमान जी को वचनबद्ध करके आप लोगों को रखना है कि है हनुमान जी, मैं जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से आपका साधना किया हूँ 21 दिनों का। इस प्रकार से आप लोगों को हाथ जोड़कर बोलना है। तो मैं जब भी बुलाऊं तब आना और मेरा हर काम को आप तत्काल करना और मेरे परिवार पे हमेशा खुशी मंगल बनाए रखना। हम पे हमेशा खुशी मंगल बनाए रखना, हमारी हमेशा रक्षा करना। इस प्रकार से पूरे भाव भक्ति के साथ में हाथ जोड़कर आप लोगों को हनुमान जी को निवेदन करना है और वचनबद्ध करके आप लोगों को हनुमान जी को रखना है। कहीं भी एक स्थान अपने घर में कहीं भी आप लोग दे सकते हैं। और उस झुका हुआ बंदर को 21वां दिन में आप लोग निकालेंगे। हनुमान जी स्वयं बोलेंगे, प्रत्यक्ष रूप में आकर बोलेंगे और आपको हर प्रकार की जानकारी देंगे। आप किसी भी काम को तत्काल उनके द्वारा क्षण में तत्काल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्रबल साधना है। इस साधना को हमारे गांव के बहुत लोग किए हैं, प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी को साथ कर रखे हैं और उनके द्वारा जग हित जग कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो दोस्तों उस झुका हुआ बंदर को आपको निकालना है और उसी का पूजा पाठ करना है। और जब भी आप लोग हनुमान जी का आवाहन करोगे तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में आकर आप लोगों को हर एक कार्य को तत्काल क्षण में करेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग बिना मंत्र पूजा पाठ के हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में साध सकते हो और उनके द्वारा आप लोग ऑलराउंडर कार्य कर सकते हो बहुत ही सरलता से। तो इसी प्रकार की थी इसकी जानकारी, पूरा विधि विधान के साथ में आप लोगों को बताया हूँ। तो हमारे जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जय राम जी की, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति।